लोक गायिका और कवियत्री नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मुकदमे में एक बार फिर से राजनीति, साहित्यिक और सामाजिक बहस तेज कर दिया है। शनिवार देर रात नेहा सिंह राठौर द्वारा हजरतगंज थाने पहुंचकर बयान दर्ज कराने के बाद इस मामले के वादी कवि अभय सिंह निर्भीक ने कड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा, नेहा सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा, जिस व्यक्ति को माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिली हो, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा मामला केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और सोशल मीडिया की सीमाओं पर एक बड़े विमर्श का रूप ले चुका है। कवि अभय सिंह निर्भीक ने बताया कि उन्होंने 27 अप्रैल 2025 को लखनऊ के थाना हजरतगंज के तथाकथित लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि पहलगाम आतंकी हमले के दौरान नेहा सिंह राठौर द्वारा सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी न केवल आपत्तिजनक थी, बल्कि देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करने वाली थी। अभय सिंह निर्भीक का कहना है कि यह मामला केवल अभिव्यक्ति टिप्पणी का नहीं, बल्कि जिसे कानून के तहत कठोरता से निपटाया जाना है। वादी पक्ष का दावा है कि नेहा सिंह राठौर ने इस मुकदमे में पहले उच्च न्यायालय फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दोनों ही अदालतों से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अभय सिंह निर्भीक के अनुसार जिस व्यक्ति को माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई हो, उस दोषी की गिरफ्तारी होना स्वाभाविक है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक आदेश सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। नमस्कार, मैं अभय सिंह निर्भीक आपको प्रणाम करता हूं और कवि सम्मेलन के सिलसिले में मैं मध्य प्रदेश की यात्रा पर हूं और मुझे भी कल रात मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि मेरे द्वारा नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा विगत वर्ष 27 अप्रैल को हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराया गया था, उसके सिलसिले में नेहा सिंह राठौर कल रात अपना बयान दर्ज कराने के लिए तमाम कोशिशों के बावजूद, जब वो तमाम कोशिशों से फेल हुई, तो वो कल रात हजरतगंज कोतवाली अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची थी। उन्होंने वहां घंटों इंतजार किया, लेकिन उनका बयान दर्ज नहीं किया गया रात में, चूंकि महिलाओं का बयान रात में दर्ज नहीं किया जाता, ऐसा प्रावधान है हमारे यहाँ, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई। अब उन्हें किसी और दिन नोटिस के अनुसार दिन में आना पड़ेगा और वो अपना बयान दर्ज कराएंगी। आगे जो कुछ कानून करेगा, कानून जो तय करेगा, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मुझे आदरणीय बलबीर सिंह करुण जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, इस देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, इस भ्रष्ट तंत्र के अंधड़ को, इस देशद्रोह के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर हमने मुंह पर मारा तो है। अब आगे जो कुछ कानून करेगा मैं उसका स्वागत करता हूं। और रही बात, नया साल आया है 2026 और नेहा सिंह राठौर नए साल के तीसरे दिन ही थाने तक पहुंची हैं। उन्होंने बहुत अपने बचाव के लिए वो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के चक्कर काटे और माननीय न्यायालय ने भी उन्हें वहां फटकार लगाई और जांच में सहयोग करने का आदेश दिया, जो सहयोग नेहा सिंह राठौर बिल्कुल नहीं कर रही थी, लेकिन ये नए साल में सहयोग करने के लिए उत्सुक हुई हैं। ये मुझे अच्छा लगा और उन्हें सहयोग करना भी चाहिए जांच में। मैं उनसे भी अपील यही करूंगा, मेरा निवेदन भी है कि वो सहयोग करें जांच में। जो होगा दूध का दूध, पानी का पानी इस देश के कानून द्वारा किया जाएगा। और मुझे अच्छा लगा कि वो देर रात कम से कम थाने में पहुंची हैं अपना बयान दर्ज कराने के लिए। और रही बात, कुछ ऐसी भी बातें हैं कि जो उस समय जब मैंने FIR दर्ज कराई थी तो मुझे इनके कुछ गुर्गों ने धमकियां दी, फोन करके मुझे धमकी दी गई, धमकाया गया और मुझे डिगाने का प्रयास किया गया, समझौते का दबाव डाला गया, मुझे पैसे के भी अच्छे पैसे के ऑफर दिए गए, मुझे खरीदने की कोशिश की गई। लेकिन मैं देश के प्रति, देश के सम्मान के प्रति, राष्ट्र प्रेम के प्रति संकल्पित हूं। मैंने देश के प्रति अपना फर्ज निभाया है, आगे भी मैं निभाऊंगा और मैं किसी भी स्तर पर झुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र की अस्मिता के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया था। मैं फिर कह रहा हूं, सरकारों से प्रश्न करना प्रत्येक नागरिक का हक है, लेकिन कब, कहां और कैसे कौन सी बात कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और आगे जो कुछ कानून करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। आइए देखते हैं, इंतजार करते हैं कि वो अब दिन में कब दिन में कब अपना बयान दर्ज कराने आती हैं उस FIR पर।
मैं हजरतगंज कोतवाली का भी बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कुछ चल रहा है, मैं माननीय न्यायपालिका का धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आभार। जय हिंद। लेकिन वादी पक्ष इस बात को लगातार दोहरा रहा है कि न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए राहत देने से इनकार किया। शनिवार देर रात नेहा सिंह राठौर अपने पति के साथ हजरतगंज थाने पहुंची और देशद्रोह के मामले में अपना बयान दर्ज कराया। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह प्रक्रिया नोटिस के तहत की गई थी। देर रात होने के कारण विस्तृत पूछताछ नहीं हो सकी और बयान दर्ज करने के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। पुलिस की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और जांच जारी है। आगे की पूछताछ के लिए उन्हें फिर से बुलाया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कवि अभय सिंह निर्भीक ने कहा वह इस समय कवि सम्मेलन के सिलसिले में जबलपुर में है, लेकिन पूरे मामले में उनकी नज़र बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देशद्रोह के इस मुकदमे में जिस तरह से कानूनी लड़ाई आगे बढ़ी है, उससे यह स्पष्ट है कि यह मामला साधारण नहीं है। मेरा मानना है कि ऐसे मामलों को कानून को अपना काम करना चाहिए और दोषी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस लड़ाई को वहां तक पहुंचाने में जिन लोगों ने साथ दिया है शुभचिंतक हैं और वह उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। अपने बयान में साथ साथ अभय सिंह निर्भीक ने एक कविता के माध्यम से भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा, कुछ देश प्रेम के मंत्र वहां जाकर हमने बांधे तो हैं, इस देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, इस देशद्रोह के अधर को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमी ही सही तमाचा पर हमने जाकर मारा तो है। इस कविता के जरिए उन्होंने देश की कोशिशों की कि वह इस लड़ाई को देश प्रेम से आगे जोड़कर देख सके और इसे वैचारिक संघर्ष मानते हैं। यह मामला एक बार फिर से बहस के सामने ले आया है, जिससे यह सवाल उठता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमा कहां तक है और कोई टिप्पणी देशद्रोह की श्रेणी में आ जाती है। नेहा सिंह राठौर के समर्थकों का कहना है कि वह एक कलाकार है और उन्होंने सामाजिक राजनीतिक घटनाओं पर अपनी राय रखी है, जिसे देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। उनका तर्क है कि सरकार या व्यवस्था की आलोचना करना लोकतंत्र का हिस्सा है। वहीं वादी पक्ष उनके समर्थक मानते हैं कि आतंकी हमले जैसे संवेदनशील विषयों पर की गई टिप्पणी यदि राष्ट्र की भावना को कमजोर करती है तो ये केवल ये कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पूरे मसले पर हजरतगंज थाने पहुंची नेहा सिंह राठौर ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। मैं जांच में सहयोग हेतु यहाँ पर आई हुई, मुझे अरेस्ट नहीं किया गया है। जो नोटिस दी गई थी कि यहाँ पर आप रात को आई हैं बयान के लिए, क्या बयान या आपके दर्ज किए गए? नहीं, अभी बयान दर्ज करने के लिए मैं जा रही हूँ। अगर आप लोग रास्ता छोड़ेंगे तो मैं जा पाऊंगी। क्या पुलिस ने कुछ बताया कि अभी आप? नहीं, पुलिस की तरफ से पहला जो नोटिस है मुझे आज से 14-15 दिन पहले आया हुआ था, तब मेरा अब मैं चलूं? हाँ, तो उस नोटिस पर भी आप बयान देने के लिए आई हैं? हाँ, चलिए। ये मैं चल रही हूँ, मुझे है ना, मैं चल सकती हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा साइड होंगे? अभी निकल के बढ़िया फाइट लाइन इंटरव्यू करना, आराम से। मैं हूँ, अरेस्ट नहीं किया गया मुझे। सही बात है भाई। तो आपने सीधे तौर पे नेहा सिंह का बयान सुना और उन्होंने कहा कि हम आगे भी कानून का सहयोग करते आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, माई पीडीए समाचार।